स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक मैथ्स मैजिक का फर्स्ट चैप्टर मछली उछली। बच्चों, आपने मछलियों को तो देखा होगा, कहाँ देखा है? पानी में देखा होगा। तो आज उसी मछलियों की हम बात करेंगे, ये मछली उछली। इसमें देखिए, गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। हाइकू क्या होती है बच्चों? हाइकू 3 लाइनों की एक कविता होती है जिसे जापान में बहुत पसंद किया जाता है। ये जापान में लोगों को बहुत पसंद है। जापान कहाँ है? ये देखिए पिक्चर में, हमारा इधर भारत है और भारत के राइट हैंड में आपको ये छोटा सा ये देश जापान दिखाई देगा। यही जापान है और यहाँ पर हाइकू, जिसमें 3 लाइनों की पोयम होती है, उसको हाइकू कहते हैं। हाइकू बहुत पसंद है। अब देखो दूसरा हाइकू, तालाब शांत स्थिर मछली उछली और लौटी तालाब लहरों से हिल गया। ये भी देखो एक हाइकू है। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? यहाँ बच्चों के बनाए मछलियों के कुछ चित्र दिए गए हैं। ये देखिए, ये देखिए आपने, ये मछली का चित्र है। ये नव्यता है। नव्यता एक लड़की का नाम है जो कक्षा 1 की है, उसने ये चित्र बनाया हुआ है। और ये देखो, ये एक माया नाम की बच्ची है, वो कक्षा 4 की है, उसने ये मछली का चित्र बनाया है। देखो कैसे मछली के चित्र बनाए सुंदर से। तो जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। ये देखिए, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज और वर्ग का आपको यूज करना है। अब देखिए बच्चों, आगे अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी पर, बहुत सारी चीजों पर मछली के डिजाइन आपको ढूंढने हैं। आपको देखो बच्चों, ये मछली, ये देखो, ये एक लड़की है और इसकी फ्रॉक पे कितनी सारी मछली के डिजाइन बने हुए हैं। देखो, तो ये आपको इस तरह से मछली के चित्र ढूंढने हैं। मीन का अर्थ है मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं, है ना। मीनाक्षी, मीन का मतलब मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वो लड़की जिसकी मछली जैसी आंखें हैं, उसको मीनाक्षी। क्या तुम ऐसी आंखों वाली किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? यहाँ पे देखो, ये जो लड़की है इसकी आंखें भी मछली की तरह दिखाई दे रही हैं। तो एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं। बच्चों, सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तो बच्चों, मछलियाँ तो बहुत बड़ी होती हैं। आप तो इतनी बड़ी मछलियाँ तो आपने देखी भी नहीं होगी। समुद्र में बहुत लंबी मछलियाँ पाई जाती हैं। अब देखते हैं, आइए आगे पढ़ते हैं कि कितनी लंबी तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है। ये सबसे छोटी मछली कितने सेंटीमीटर की है? 1 सेंटीमीटर की। तो सबसे लंबी मछली यानी सबसे बड़ी मछली जो आपने सोची है, तो वो सोचो कि कितने गुना लंबी है। अब आगे देखो, सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। ये देखिए कि ये जो मछली है, देखो कितनी लंबी मछली दिखाई दे रही है। ये सबसे बड़ी मछली है, व्हेल शार्क है। वास्तव में ये व्हेल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है। व्हेल की नाक होती है लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है, और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं लेती हैं। व्हेल बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन मछली जो होती है वो अंडे देती है। जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं, और बड़ी मछली वो यानी जो व्हेल है वो सीधे बच्चे देती है, वो अंडे नहीं देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। वह मनुष्यों पर हमला नहीं करती है। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो ये कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई, अंदाजा लगाओ उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा होगा। उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। बच्चों, आपका वजन कितना है? तुम्हारा वजन, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा वजन कितना है।
तो आपका वजन कितना हो सकता है? आप जैसे बच्चों का वजन, 5th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का वजन 28 से 30 के लगभग रहता है। 28-30 होता है, इससे ज़्यादा तो बहुत कम बच्चों का होता है, तो लगभग 28-30 होता है। तो 28 मान के चलें अगर हम आपका, तो तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, अगर आपका वजन 28 किलो है तो आपके जैसे 12 बच्चे, अगर हम उनका वजन नाप लें, सबको एक साथ खड़ा कर दें, तो कितना हो जाएगा? 28 इंटू 12, यानी 28 को गुणा कर देंगे हम 12 से, तो आपका वजन निकल कर आ जाएगा 330 किलोग्राम, यानी 330 किलोग्राम। 12 इंटू 28 इज इक्वल टू 330 kg आ जाएगा। अब देखिए ये तीसरा सवाल है, व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा? अब यहाँ पर व्हेल शार्क की बात आ गई है, तो व्हेल शार्क का वजन बच्चों कितना बताया था अभी? व्हेल शार्क का वजन था 16,000 किलोग्राम। इससे माइनस कर देंगे 336 को, यानी आप जैसे 12 बच्चों का जो वजन था 336 आया था, वो घटा देंगे, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 15,664 आंसर आपका आ जाएगा, यानी 15,664 आंसर आ जाएगा। तो व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा? 15,664 आ जाएगा। आगे देखते हैं, मछली की पूंछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए इनकी पूंछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ, ये देखिए व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। यहाँ पर ये देखिए, क्या तुम इस तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? ये तस्वीर भी दिखाई है, इसमें आप ये देखिए मछली का जो ये शरीर है वो बिल्कुल उसकी सीधी रेखा में है, लेकिन पूंछ उसकी सीधी रेखा में, लेकिन जो व्हेल की जो पूंछ है वो बिल्कुल 2 पैरों की तरह वो अलग हो जा रही है, वो अलग से है, उसके शरीर के साथ नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा अलग से 2 पैर की तरह मिल जाती है, हो जाती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। मछली का स्कूल आगे देखते हैं। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जैसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उनको डर नहीं लगता, वह बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। देखो बच्चों, ये जो मछलियाँ इस तरह से झुंड में चलती है ना, इन झुंडों के कारण इन्हें डर नहीं लगता है, तो इन्हें मछलियों का स्कूल कहा जाता है, स्कूल्स ऑफ फिश। अब आगे देखिए, बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। ये देखिए छोटी मछली है, लेकिन उसने पानी देखो यहाँ पे कम पिया है, और यहाँ पे थोड़ा दूसरे नंबर पे ज़्यादा पिया है तो थोड़ी ज़्यादा मोटी हो गई, तीसरे नंबर पे और ज़्यादा पानी पी लिया तो और ज़्यादा मोटी हो गई। तो पानी पीकर ये खूब फूल जाती हैं और फिर बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। नीचे जो समुद्री जानवर दिए गए हैं, ये देखिए समुद्री अर्चिन है, ये लॉबस्टर है, ईल है, और ये लाल स्नैपर है। इन आकृतियों की सहायता से आप इन मछलियों के चित्र बनाइए। इन आकृतियों को, जैसे ये गोला है तो गोल से ही समुद्री अर्चिन मछली बन सकती है ना, और ये इस तरह का ये आकृति से कान बन सकते हैं, है ना। तो ये आपको, जैसे ये लड़की के ये देखो कान बने हैं ना, ये अंडाकार चेहरे से उसका जो आकृति है उसे उसका चेहरा दिखाया गया है, और शरीर दिखाया है ये त्रिकोण से यानी ट्रायंगल से। तो आप भी इन आकृतियों के सहारे से आप अपने अलग अलग मछलियों के चित्र या जानवरों के चित्र बना सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, और भी ये चित्र दिए हैं। ऑक्टोपस है, सीपी है, पैरट मछली है, झींगा मछली है, और ये आपका इधर जेली मछली है, कैटल मछली है, स्क्विड है,
केकड़ा है इधर और सिल्वर पम्फ्रेट है। तो ये भी सब समुद्री जानवर हैं। ये सब समुद्र में यानी पानी में पाए जाते हैं। आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं, कौन कौन से समुद्री जानवर यानी पानी में रहने वाले ये कौन कौन से जीव आपने देखे हैं, बताइए। मछुआरे और उनकी नाव। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा है और फिल्म में देखा है या सच में देखा है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? अब यहाँ पर आपको देखो बताना है। ये देखिए, आपको समुद्र की लहरें जो होती है वो बहुत ऊंची उठती हैं, बहुत ही ऊंची उठ जाती हैं। तो आपके विचार से समुद्र की लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं, यहाँ पर आपको बताना है। वैसे 40 या 50 मीटर तक ऊंची हो सकती है। हमारे विचार से 40 या 50 मीटर तक समुद्र की लहरें ऊंची उठ सकती हैं। अब आगे देखो, कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। यानी जब अंधेरा मतलब पूरी तरह से उजाला नहीं होता है, थोड़ा अंधेरा भी होता है, तभी वो सुबह तड़के ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। ये देखिए, आपने ये देखो, ये लकड़ी का फट्टा है और लकड़ी के फट्टे पर ही उन्होंने वो मछुआरा जा रहा है। ये बच्चों, ये जो है एक टेम्परेरी काम होता है। इसमें ये पूरी तरह से ये जल्दी नाव तैरती नहीं है। ये वाली जो नाव होती है लकड़ी के फट्टों वाली, ये बहुत धीरे चलती है। ये नाव की लहरों पर, सॉरी, पानी की लहरों पर ही ये धीरे धीरे चलती है। इसकी गति ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर समुद्र उफान पर हो, उफान कहते हैं समुद्र का उठना, अगर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हो और तेज हवा के साथ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक ही जा पाती है। अगर साथ दे हवा, यानी हवा अगर अच्छी चल रही है, तो ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक ही जा पाती है। अब आपके लिए प्रश्न आ गया है कि 10 किलोमीटर तक जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे, 1 घंटे में बोट जाती है कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। तो 2 घंटे में फिर बोट जाएगी कितना किलोमीटर? कितना कैसे जाएगी? 2 घंटे में बोट जाएगी = 4 × 2, यानी 4 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 8 किलोमीटर। 1 घंटे में 4 किलोमीटर है ना, तो 4 का डबल करेंगे। मतलब उसको डबल करने के लिए, किसी भी चीज़ को डबल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 2 से गुणा कर देते हैं, यानी 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका डबल हो जाएगा। तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में बोट जाएगी 8 किलोमीटर। लेकिन 1 घंटे में, अब 1 घंटे में उसका आधा कर देंगे तो आधा कितना, आधा कैसे करा जाता है, किसी भी चीज़ का आधा कैसे करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे तो वो उसका आधा हो जाता है। तो आधे घंटे में बोट जाएगी कितना? 4 को हम 2 से भाग कर देंगे, यानी 4 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 2 किलोमीटर। तो इस तरह से 10 किलोमीटर की दूरी हम तय करेंगे 2 घंटा और आधा मतलब 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे में हम 10 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे। अब आप कहोगे 30 कैसे? क्योंकि बच्चों 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो आधे घंटे में 30 ही मिनट होंगे। तो इसलिए हमारा जो 10 किलोमीटर की जो दूरी होगी वो कितनी देर में तय होगी? 2 घंटा और आधा घंटा, यानी 2.5 घंटे में हमारी 10 किलोमीटर की दूरी तय होगी। अंदाजा लगाओ, तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। हम तो आपको अंदाजा लगाकर बात करनी है। अंदाजा किसे कहते हैं बच्चों? पहले अंदाजा के बारे में समझ लो। अंदाजा बच्चों वह होता है, इसमें ऐसी डिजिट को सोचते हैं हम जो जरूरी नहीं कि वो सही हो, लेकिन वो सही के बहुत करीब होता है ना, उसे हम अंदाजा लगाना कहते हैं। तो आप अंदाजे से ये कह सकते हैं कि हम 1 घंटे में 3 किलोमीटर दूर जा सकते हैं।
अगला देखिए, मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं, अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। इसमें बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वह किधर जा रहे हैं। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो मछुआरे भूल जाते हैं कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो सूरज को देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। आपने देखा होगा सूरज को उगते हुए। तो सूरज को जब आप उगते हुए देखते हैं तो वो दिशा होती है पूरब दिशा होती है। जिस दिशा में सूरज उगता है वो पूरब दिशा होती है, और जिस दिशा में आपकी पीठ होती है वह पश्चिम दिशा होती है। तुम्हारे दाहिनी तरफ दक्षिण होता है और आपके बाईं तरफ उत्तर दिशा होती है। तो इस तरह से दिशाओं का पता करा जाता है। तुम जहां भी देखो, जहां भी कहीं हो, देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन सी मजेदार चीज है। यहाँ आपको बताना है। यहाँ पर ये बच्चा है, इसको ही अगर हम माने तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसके पूर्व में है बच्चों सूरज है। इस बच्चे के पूर्व में सूरज है और सामने ये समुद्र है। क्वेश्चन है, अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली दो चीजों के नाम लिखिए। तो इस बच्चे के पश्चिम दिशा में कौन सी दो चीजें हैं? इसके पश्चिम में है, देखो ये झोपड़ी है, पेड़ है, और ये बच्चा है, इसके पीठ पीछे एक बच्चा है। तो ये उसके पश्चिम दिशा में है। वह कितनी मछलियां समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहां उन्हें ज़्यादा मछलियां मिल सकें, जहां वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो अलग अलग तरह की नावों को देखो। यहाँ देखो बच्चों, आपको ये कई तरह की नावों के बारे में बताया है। ये चप्पू वाली बोट है, ये मोटर बोट है, ये भी मोटर बोट है। इधर ये लंबी पूंछ की नाव है, ये बड़ी मशीन वाली नाव है ना। और उधर आपने लट्ठे की नाव देखी थी, तो ये ट्रॉलर भी है आपके पास सामने। तो इस तरह से बहुत तरह की नावें होती हैं। कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। यहाँ पर ये देखना वाली बात है बच्चों, कुछ नावों में जिसमें मोटर लगी होती है वो समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं, और वो जब ज़्यादा आगे चली जाती हैं तो उन्हें मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो ये जो नावें हैं ये 20-20 किलोमीटर तक आगे चली जाती हैं, जबकि और जो दूसरी लट्ठे वाली नाव है या और दूसरी नाव है वो इतनी दूर नहीं जा पाती है। तो आगे ये प्रश्न आ जा रहा है कि मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। देखो 1 घंटे में मोटर बोट कितना जाएगी? 20 किलोमीटर जाती है ना। तो 3 घंटे में मोटर बोट कितना जाएगी? वो बोट कितनी जाएगी? 20 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर आ जाएगा। 1 घंटे में मोटर बोट जाएगी 20 किलोमीटर, है ना। फिर आधे घंटे में 20 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आंसर आ गया? हमारा आंसर आ गया 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। तो हम इसको 60 किलोमीटर और 10 किलोमीटर को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3 घंटे और आधे घंटे में जाएगी 60 + 10 = 70 किलोमीटर। अब आगे देखिए, दूसरा प्रश्न आ गया है 85 किलोमीटर यानी 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखो बच्चों, 1 घंटे में कितना जाती है? वो 20 किलोमीटर जाती है। तो 2 घंटे में मोटर बोट जाएगी कितना? 20 को हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 2 हमारा आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो 3 घंटे में जाएगी मोटर बोट, कितना जाएगी? 20 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 घंटे है ना। तो इसको 20 को हम 3 घंटे, ये 20 कहाँ से आया? 20 किलोमीटर है ना, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो 3 घंटे में जाएगी कितना किलोमीटर? हमने गुणा कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। तो 4 घंटे में मोटर बोट जाएगी कितना? 20 को हम गुणा करेंगे किस संख्या से? 4 से। 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर। हमें 5 किलोमीटर और जाना है। मान लो ये जो सर्कल है ये 20 का है। अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा।
तो ये इसको 20 का है तो इसको हम इसका आधा कर देंगे। ये देखिए आधा कर देंगे तो आधा कितना हो गया, ये 10 हो गया। 20 का आधा 10 हो गया। और यदि मैं हाफ का हाफ कर दूं, यानी मैं आधे का आधा कर दूं, तो हमें मिलेगा 5। ये देखिए 5 मिलेगा। तो हमें आधे घंटे का ये जो घंटा है इसको ऐड कर देंगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा हमारा आधे का आधा, यानी 1/4। तो आंसर आएगा बच्चों 4 घंटा 15 मिनट। लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावें आ गई हैं। वे समुद्र में बहुत दूर तक गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं और समुद्र के किनारों पर बहुत ही कम मछलियां रह जाती हैं। ये नावें ज्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं। ये नावें ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनी नावें उन छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना होता है, यानी जो बेबी मछली होती है उनको भी पकड़ लेती हैं। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही आ जाएं। लेकिन ये जो मशीनी नावें होती हैं ये क्या करती हैं, ये छोटी मछलियों को यानी बेबी फिशेस को भी अपने साथ ले लेती हैं, यानी उनको पकड़ लेती हैं। सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत बड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाली जाएंगी तो एक दिन वह दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। तो नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर एक रिपोर्ट लिखनी है। किस नाव पर कितना आता है? लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियां लाती है। लट्ठे की जो नाव है एक चक्कर में वो कितनी मछलियां लाती है? वो 20 किलो मछलियां लाती है। लेकिन कुछ इस तरह की नावें इसमें ज्यादा मछलियां ला सकती हैं। जैसा कि ये तालिका है इसमें दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि ये पता चल सके कि हर नाव एक घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका में देखिए बच्चों ये नाव का प्रकार लिखा है। तो ये लट्ठे की नाव जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे में जाती है। और वो कितना, एक चक्कर क्या होता है, एक चक्कर का मतलब होता है उसका जाना और फिर लौट कर आना एक चक्कर। तो 20 किलो वो एक चक्कर में मछली 20 किलो पकड़ लेता है। लंबी पूंछ की नाव है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी रफ्तार। और वो कितना मछली पकड़ती है? वो 600 किलो मछली पकड़ती है एक चक्कर में। एक चक्कर की बात हो रही है। मोटर बोट 800 किलो मछली पकड़ता है मोटर बोट, और वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी रफ्तार। और मशीनी नाव जो है वो 6000 किलो में मछली पकड़ते एक चक्कर में और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियां लाएगी। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें कर देना है इन सबको हमें 7 से गुणा कर देना है। तो 7 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ऐसे ही ये दूसरा सवाल देखिए, मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी। तो इसको हमें क्या करना है, ऊपर वाले को 7 घंटे से मल्टीप्लाई करा था तो इसको हम बी को हम 6 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 घंटे से गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये ग है, अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वे कितना समय लेगी। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये लंबी पूंछ की जो नाव है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी चाल है। तो हम 12 को बार बार जोड़ते जाएंगे, बार बार जोड़ते जाएंगे, जब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि 60 नहीं आ जाता है ना। या फिर इसको क्या करेंगे, 60 को 12 से हम भाग दे देंगे, या तो 12 से 60 को भाग दे देंगे, या फिर 12 को इतनी बार जोड़ेंगे जब तक हमारा 60 नहीं आ जाता है, तब तक हम 12 को बार बार जोड़ते जाएंगे। तो ये देखिए आपने लॉन्ग टेल की जो ये लंबी पूंछ की जो नाव है वो जाती है कितना किलोमीटर, कितना जाती है वो किलोमीटर 1 घंटे में जाती है।
है ना। तो लॉन्ग टेल वाली यानी लंबी पूंछ वाली जो नाव है वो 60 किलोमीटर जाएगी। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम 60 में हम 12 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 घंटे। तो बच्चों ये है मछली उछली का पार्ट 1। आशा करती हूँ आपने इस चैप्टर पर अच्छे से ध्यान दिया होगा। पार्ट 2 में हम आगे के सवालों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।